Hello everyone, welcome back. As you all know, we are preparing for Super TET. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ विच आर 20 क्वेश्चंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टेट एंड सुपर टेट. तो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं. हेयर इज 4 ऑप्शन: स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ एंड वॉटसन. द आंसर इज विलियम जेम्स. विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है. इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम यहीं पढ़ लेंगे, जिससे हमें कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में तो आपके लिए कन्वीनियंट हो. तो पहला पॉइंट ये है कि विलियम जेम्स एक फंक्शनलिज्म है. फंक्शनलिज्म पे इन्होंने कार्य किया है. फंक्शनलिज्म को हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवाद. प्रकार्यवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति का व्यवहार किसी न किसी उद्देश्य के लिए प्रेरित होता है, कि जो भी व्यवहार हम करते हैं वो विदाउट किसी भी उद्देश्य के बिना नहीं करते हैं. तो ये है फंक्शनलिज्म, इन्होंने कहा है विलियम जेम्स ने. सेकंड इन्होंने बताया है प्रैग्मेटिज्म. इनको कहते हैं फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद. व्यवहारवाद से इनका मतलब है कि व्यक्ति का व्यवहार लॉजिकल और रियलिस्टिक होता है, कि लॉजिक यथार्थवादी होता है और तार्किक होता है, तर्कपूर्ण होता है. तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, विलियम जेम्स से जुड़ी हैं. दूसरा इनको कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी. नेक्स्ट इनके बारे में इनकी एक बुक है जिसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो भी इनकी बुक है. और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. माइंड, मस्तिष्क और शरीर के बीच में संबंध भी बताया है विलियम जेम्स ने. तो विलियम जेम्स के बारे में 3 थिंग्स हो गई हैं. एक तो प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, और इनको कहते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी. इनकी बुक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है. साइकोलॉजी इज द रियल साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कैरेक्टर. तो हियर इज ऑप्शन: स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल एंड वॉटसन. तो इसका आंसर होगा मैकडूगल. मैकडूगल के बारे में जान लेते हैं. मैकडूगल ने आपके संवेग की बात की है. 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है. 14 बेसिक इंस्टिंक्ट जिनको हम बोलते हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ. और इनके अनुसार भय सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग माना गया है. और मूल प्रवृत्ति की इन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये है कि संवेगों के बाद होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है. कि जैसे आपने एक स्नेक देखा और स्नेक को देख के हमारे अंदर एक डर का इमोशन आया, उस डर के इमोशन के बाद हमने जो एक्शन किया दैट इज़ पलायन करना, भागना. तो पलायन करना क्या हो गया? एक मूल प्रवृत्ति हो गई. तो मैकडूगल ने यही कहा है कि संवेग के बाद होने वाली क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है. भय एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग बताया है मैकडूगल ने. इन्होंने चेतना को क्रिटिसाइज किया है. ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ही क्रिटिसाइजेस कॉन्शियसनेस. चेतना को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन इज जॉन डेवी, डगलस, पेस्टोलॉजी एंड स्किनर. द आंसर इज पेस्टोलॉजी. तो मन का विज्ञान कहा है पेस्टोलॉजी ने. पेस्टोलॉजी एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं. इनको कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. एंड इन्होंने फिजिकल एजुकेशन की बात कही है. पेस्टोलॉजी ने फिजिकल एजुकेशन की बात कही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है. यह कथन किसका है? ऑप्शन इज क्रो एंड क्रो, जेम्स, स्किनर एंड बी.एन. झा. आंसर इज क्रो एंड क्रो. क्रो एंड क्रो ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है. क्रो एंड क्रो कौन थे? क्रो एंड क्रो इज ऑल्सो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की है, अधिगम अनुभव की बात की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किस शताब्दी में कहा गया है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, हेयर इज ऑप्शन: 17th century, 18th century, 19th century and none of the above. आंसर इज 19th century. 17th century में
एक फिलोसफर थे, रेने डेस्कार्टस नाम था जिनका, उन्होंने साइकोलॉजी को फिलॉसफी का एक मॉडल बनाया था, एक डोमेन बनाया था, मतलब एक पार्ट की तरह से उन्होंने साइकोलॉजी को यूज़ किया था 17th सेंचुरी में। फिर 18th सेंचुरी में आपके विलियम जेम्स आते हैं, विलियम जेम्स के बाद इवान पावलव आते हैं, इवान पावलव के बाद आपके स्टेनले हॉल आते हैं, देन जॉन डीवी आते हैं। जॉन डीवी ने मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ा था 18th सेंचुरी में ही। फिर 19th सेंचुरी में आपके विलियम वुंट आते हैं, जिन्होंने चेतना की बात की और इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की थी, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इनको प्रथम फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, प्रथम प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक भी इनको कहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, ऑप्शन इज विलियम वुंट, विलियम जेम्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। आंसर इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? हियर इज ऑप्शन स्किनर, वॉटसन, एरिस्टोटल एंड वुडवर्थ। आंसर क्या है? वॉटसन है। आंसर इज वॉटसन, क्योंकि वॉटसन एक व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी, और इन्होंने ही 20th सेंचुरी में व्यवहारवाद को ये लेके आए। इनके फॉलोवर थे टिचनर। टिचनर ने विलियम वुंट को क्रिटिसाइज़ किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। टिचनर ने चेतना के आधार पर विलियम वुंट को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है, ना कि चेतना का अध्ययन करना। तो वॉटसन एक हमारे व्यवहारवादी थे और इनको द फादर ऑफ बिहेवियरिस्टिक या व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। अनुभव की बात यहाँ की है। आंसर्स ऑप्शन इज वुडवर्थ, वॉटसन, एरिस्टोटल एंड स्किनर। द आंसर इज स्किनर। स्किनर इसका आंसर है। स्किनर के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। स्किनर एक व्यवहारवादी हैं। स्किनर भी हमारे व्यवहारवादी हैं। इन्होंने अधिगम में सिद्धांत दिया है, जिसको कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर ने आपके वर्बल बिहेवियर दिया है, मौखिक व्यवहार की बात की है। ये आपको कहीं भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ वर्बल बिहेवियर दिए हैं, 3 प्रकार के मौखिक व्यवहार बताए हैं, ह्यूमन लैंग्वेज, स्पीच, कम्युनिकेशन। ह्यूमन लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं मानव भाषा, स्पीच मतलब बोलचाल की भाषा, कम्युनिकेशन मतलब संभाषण। एंड रीइंफोर्समेंट शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले स्किनर ने ही किया था। रीइंफोर्समेंट को हम पुनर्बलन कहते हैं और पुनर्बलन अनुसूची भी स्किनर ने ही दी थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है? Here is option मैकडूगल, गिलफोर्ड, क्रो एंड वॉटसन। आंसर इज मैकडूगल। मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? एज यू ऑल नो, ऑप्शन इज वॉटसन, विलियम वुंट, गिलफोर्ड एंड थॉमसन। आंसर होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट क्या है? द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में प्रथम कहाँ पर स्थापित हुई? हेयर इज ऑप्शन, फर्स्ट इज कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, नन ऑफ द अबव। आंसर इज कोलकाता। फर्स्ट प्रयोगशाला जो है मनोविज्ञान प्रयोगशाला भारत में कलकत्ता में स्थापित हुई। एंड इंटरनेशनल लेवल पे जर्मनी के लिप्जिंग में किसने की? विलियम वुंट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनोविज्ञान को मध्य युग के दार्शनिकों ने क्या बताया है? हेयर इज ऑप्शन, साइंस ऑफ बिहेवियर, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेन साइंस एंड साइंस ऑफ सोल। आंसर इज मस्तिष्क का विज्ञान। ब्रेन साइंस कहिए या साइंस ऑफ माइंड कहिए, दोनों एक ही है। मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? मध्य युग के दार्शनिकों ने। आत्मा का विज्ञान कहा है रूसो एंड प्लेटो ने, प्लेटो एंड रूसो ने। मस्तिष्क का विज्ञान आपका कहा है डकार्टे।
डकार्टे एंड पेस्टोलॉजी ने भी कहा है, पेस्टोलॉजी इन लोगों ने मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। चेतना का विज्ञान आपको पता है विलियम वुंड है, चेतना के विज्ञान के अध्ययन के लिए। व्यवहार का विज्ञान सबको पता है वॉटसन है। तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है? हेयर इज ऑप्शन पिल्सबरी, ब्राउन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। आंसर इज ब्राउन। ब्राउन भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने टीचिंग मेथड्स पे काम किया है। टीचिंग मेथड्स लाने वाले मिस्टर ब्राउन ही हैं। इन्होंने ये बताया है कि शिक्षा क्या होती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कौन करता है? शिक्षा। ये किसने कहा है? मिस्टर ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक निम्नलिखित में से कौन है? प्रकार्यवाद मतलब फंक्शनलिज्म। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है? हेयर इज ऑप्शन विलियम वुंड, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रॉयड एंड स्किनर। तो आंसर होगा इसका विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इज द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? हेयर इज ऑप्शन वुंड, जेम्स, फ्रॉयड एंड स्किनर। संरचनावाद आपका वुंड ने दिया है क्योंकि वुंड ने बात की है चेतना की। वुंड ने कहा है कि हम अपने चेतना के लेवल पे किसी भी वस्तु की एक संरचना अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर इन फ्यूचर उसी संरचना के अनुसार हम अपना व्यवहार करते हैं या अनुक्रिया करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं। इसी को कहते हैं संरचनावाद संप्रदाय। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि अगर एक बॉटल आपको दी जाए, सारे स्टूडेंट्स को एक बॉटल दी जाए तो और आपसे कहा जाए उसमें आप कुछ भी रखिए, तो सब उसमें कोई मिल्क रखेगा, कोई वाटर रखेगा, कोई कॉइन्स रखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे उस बॉटल के लिए अपने माइंड में एक संरचना बना रखी है। ये है संरचनावाद विलियम वुंड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है? हेयर इज ऑप्शन विलियम वुंड, विलियम जेम्स, फ्रॉयड एंड स्किनर। आंसर है फ्रॉयड। फ्रॉयड ने आपके दो सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत दिया है साइको एनालिटिक थेरी दी है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने दो मॉडल दिए हैं, अकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल को कहते हैं टोपोग्राफी मॉडल, गत्यात्मक मॉडल को कहते हैं डायनेमिक मॉडल। अकारात्मक में इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। एंड गत्यात्मक मॉडल में इन्होंने 3 पर्सनैलिटी बताई हैं। 3 पर्सनैलिटी में इन्होंने बताए हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये इनकी मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है। दूसरा इन्होंने दिया है साइकोसेक्चुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने 5 डेवलपमेंट स्टेजेस दी हैं, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। जिसमें से लेटेंसी जो स्टेज है उसमें इन्होंने 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बताए हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है बॉयज़ टूवर्ड्स मदर, लड़कों का अपनी माँ के प्रति होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स टूवर्ड्स फादर, लड़कियों का अपने पिता की ओर होता है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ये किस स्टेज में होता है, तो ये लेटेंसी पीरियड स्टेज में होता है। एक कंसेप्ट इन्होंने दिया है लिबिडो का। लिबिडो को इन्होंने कहा है लिबिडो इज़ अ सेक्चुअल एनर्जी। एक लिबिडो क्या है? एक सेक्चुअल एनर्जी है जो हमारे व्यवहार को मूव करती है, हमारे व्यवहार को कराती है। तो ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड है। और इन्होंने व्यक्ति के ड्रीम एनालिसिस की बात भी की है, स्वप्न विश्लेषण की बात की है कि हमें अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छे से जानना होगा तो हमें उसका स्वप्न विश्लेषण करना चाहिए। इन्होंने अनकॉन्शियस को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है कंपैरिजन टू कॉन्शियसनेस, मतलब अचेतन को चेतन के मुकाबले इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। अचेतन को इन्होंने 90% ऑफ पर्सनालिटी बताया है और चेतन को इन्होंने 10% ऑफ पर्सनालिटी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, हेयर इज ऑप्शन स्किनर, थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल एंड नन। आंसर इज थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में आप कुछ फैक्ट जान लीजिए।
थॉर्नडाइक क्या है? एक व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक भी एक व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटि की कारण होता है। संबंधवाद, कनेक्शनिज्म जैसा इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है। इनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध होता है जिसे हम संबंधवाद कहते हैं या कनेक्शनिज्म कहते हैं। इन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया है अपना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट व निश्चित स्वरूप में सामने आया। हेयर इज ऑप्शन 1900, 1920, 1890, 1905, 1900, 1920, 1890 एंड 1905। आंसर इज 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी लिप्जिंग नगर में स्थापित की गई। यह किसके द्वारा की गई? हेयर इज ऑप्शन विलियम जेम्स, विलियम वुंड, अरस्तु, प्लेटो। आंसर इज विलियम वुंड। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बस। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मुझे एक बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। थर्ड है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फोर्थ इज मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आंसर आपका है बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसको याद रखना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। नाउ क्वेश्चंस आर फिनिश्ड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड नमस्कार।